क्वेश्चन नंबर 4A, in a company, direct material कितना दिया है? ₹6 per unit. Direct labor ₹4 per unit. Variable labor is 50% of direct labor. 50% of डायरेक्ट लेबर. तो लेबर ₹4 पर यूनिट है, तो 50% ऑफ ₹4 मतलब लॉजिकली ₹2 आ जाएगा. ₹2 पर यूनिट. सेलिंग प्राइस है ₹24 पर यूनिट और फिक्स ओवरहेड्स है, फिक्स कॉस्ट है 75,000. फिक्स कॉस्ट कितना है? 75,000. कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. क्या फाइंड करना अपने को? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मुझे बताइए यहाँ पे एक यूनिट में कितने में बेचता हूँ? एक यूनिट 24 रुपीज पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पॉइंट पर यूनिट निकाला है ना. तो पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? ₹24. लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा होता है? 6, 4 और 2 मतलब ₹12 तो उसको बनाने में खर्चे जाते हैं. तो मेरे हाथ में आता है ₹12. तो अब मैं यहाँ से निकाल देगा पीवी रेशियो पहले. तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. आपने ₹12 कमाया ₹24 का सामान बेचकर, तो लॉजिकली पीवी रेशियो कितना हो गया? 50%. ठीक है. अब मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर मेरे को यूनिट्स में चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो फिक्स कॉस्ट है बेटा 75,000 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 6,250 यूनिट्स. मतलब अगर आप इतना यूनिट्स बेचोगे ना तो यू विल बी एट दैट पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस में. अभी नेक्स्ट बोलता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 5,000 यूनिट्स. वो बोलता है अगर हमको ना ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 यूनिट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए 5,000 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो बी वाले में उसने क्या पूछा? फाइंड द सेलिंग प्राइस ना. लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी ₹X. लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी ₹X. अब मुझे बता, मैं वो फॉर्मेट बना दूं. फॉर्मेट सेल्स. मुझे बता अगर एक यूनिट में X रुपीज में बेचता हूँ X रुपीज में और मेरे को 5,000 यूनिट बेचना है, तो 5,000 वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमको मालूम है. एक यूनिट को बनाने में ₹12 खर्चा होता है, तो ₹12 इंटू 5,000 बराबर. तो कितना आ जाएगा? 60,000. तो तुम्हारा अच्छा, अब लोग को भी ये पता है कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा इसमें? 5,000x माइनस 60,000. परफेक्ट. माइनस 60,000. अब एट ब्रेक इवन पॉइंट कैन आई से कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. बेटा ब्रेक इवन पॉइंट में होता क्या है, आप उतना ही कमाते हो कि खर्चे खाते निकल जाए. तो अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 5,000x माइनस 60,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे था 75,000. फिक्स कॉस्ट कितना था? 75,000. तो ये 5,000x माइनस 60,000 आ गया तो प्लस हो जाएगा. तो 75,000 प्लस 60,000 1,35,000. तो x will be equals to 1,35,000
ये यहाँ पे इंटू एक्स आ गया, डिवाइड हो गया, कितना 27. कितना 27. therefore selling price per unit should be rupees 27. अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट 5 या यूनिट में ही चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए पर यूनिट 27. 27 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000। वो बोलता है आपको ना प्रॉफिट कमाना है 90,000। लेट्स अज्यूम करते हैं मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे को ना 90,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो भगवान का रिप्लाई क्या आएगा? प्रॉफिट की दुनिया में तब पहुंच पाओगे आप कहाँ खड़े हो, पहले बताइए। यू आर स्टैंडिंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन। हमेशा आप खड़े होकर हो जाना कॉन्ट्रीब्यूशन पर। तो अगर आपको प्रॉफिट तक पहुंचना है ना तो आपको फिक्स कॉस्ट को लांगना पड़ेगा तो पार करना पड़ेगा। तो पहले फिक्स कॉस्ट कितने का है? 75,000 है ना। फिक्स कॉस्ट कितने का है? 75,000। तो अगर आपको 90,000 कमाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजायर्ड सेल्स। बेटा मेरे को इन यूनिट चाहिए था, तो जितना पैसा आपको कमाना है वो ऊपर रखने का, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। In units divided by. अगर यहाँ पे ना पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा, तो उसको डिवाइड कर लेंगे. और अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कर लो तो आंसर सीधा पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स में आ जाएगा। समझे क्या? Yes. तो फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 75,000। डिजायर्ड प्रॉफिट 90,000। Contribution कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 12 रुपीज। 13,750. 13,750 यूनिट्स। ये जो आंसर आया वो यूनिट्स में आया। Okay. क्लियर है? अभी 4B देखें, सर पहले लिख लेगा. लिखना है।